दोस्तों आज बेल्ट वाली ब्लाउज की कटिंग करेंगे और स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा आपको कि किस तरीके से कटिंग करना है। काफ़ी चीज़ें मैंने क्लियर करी है इस वीडियो में, तो आप ध्यान से देखेंगे, वीडियो को फुल वॉच करेंगे। और 1 महीने की मैंने चैलेंज ली है कि ताकि आपको 1 महीने में कंप्लीट मैं कर सकूँ। 1 महीने में आपको कंप्लीट करूँगा। अगर वीडियो को फुल वॉच लगातार 1 महीना देख लेते हैं, उसका रिजल्ट आप देंगे। कमेंट करके आप बताएंगे कि वीडियो कैसी लग रही है। अच्छी लगेगी तो लाइक सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि नेक्स्ट वीडियो किस बेस पे बननी चाहिए, किस तरीके की बननी चाहिए, ताकि मैं उसी पे काम कर सकूँ। तो आइए अब कटिंग शुरू करते हैं। दोस्तों आज सीखेंगे 42 साइज बेल्ट वाले ब्लाउज की कटिंग। ये ब्लाउज का कपड़ा है और ये अस्तर है। तो बेल्ट वाली ब्लाउज की जब आप कटिंग करते हो तो कई बार ऐसा होता है आपके साथ कि या तो प्लेटें सही से नहीं बैठती या तो बेल्ट सही से नहीं काट पाते हो। तो आज उसी को बताऊंगा कि बेल्ट किस तरीके से कटिंग करेंगे और प्लेटें किस तरीके से डालेंगे जो परफेक्ट फिटिंग आए। तो आइए अब कटिंग शुरू करते हैं और बिल्कुल ही ध्यान से देखेंगे और वीडियो को फुल वॉच करेंगे, तभी समझ में आएगा, क्योंकि सारी ड्राफ्टिंग बैक पे ही होती है। उसके बाद फिर फ्रंट पे जाते हैं। तो सबसे पहला हमने करना है बैक पे ड्राफ्टिंग। बैक पे ड्राफ्टिंग करूंगा, उसे ध्यान से देखिएगा। जो चीजें समझ में नहीं आएगा उसे कमेंट करके आप पूछेंगे। तो अभी बैक पे ड्राफ्टिंग होंगे, उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक निशान लगानी होगी। तो हमने इस तरीके से निशान लगाना है। ये देख लीजिए, मात्र 20-25 रुपए की आती है, इसे आप ले लेंगे। इस तरीके से निशान को आपको लगा लेना है। एक हाफ इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरीके का स्केल लेने से फायदा आपको ये होगा कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी। जैसे बिगनर्स के लिए ये काफी बेहतर होता है, तो आप ले सकते हैं। लेंथ में इनका रखूंगा 15 इंच का और एक निशान लगा लेंगे इस जगह पे, और एक निशान हाफ इंच पे लगाएंगे। देख लीजिए इस तरीके से। अब दोस्तों हमें करना है आर्म होल डाउन और शोल्डर। तो शोल्डर और आर्म होल की डाउन बड़े गले में आपको किस तरीके से करना होता है। तो शोल्डर के लिए देखिए, इनका शोल्डर 14.5 इंच का है, तो हम 7.25 लेंगे। यहाँ पे 2 इंच माइनस करेंगे। 2 इंच जब माइनस करेंगे तो हमारा निकल करके आ जाता है 5.25 इंच। हाफ में 5.25 इंच निकल के आ रहा है। हाफ इंच और ऐड करेंगे जो मार्जिन में जाएगी उसके लिए। अब हमारे पास ये निकल करके आ गया है 12 इंच से 2 पॉइंट कम, यानी 12.25। क्लियर? ये तो हो गया शोल्डर का हिसाब आपका। अब आर्म और डाउन कैसे करेंगे वो समझने वाली बात है। उसे आप कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। एक मोबाइल लेंगे। तो आर्म और डाउन करने के लिए हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए हमें सिर्फ इतना करना होगा कि देख लीजिए, एक मोबाइल लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे आप 42/6। तो देख लीजिए हमारा कितना निकल करके आ गया, 7 इंच। देख सकते हैं 7 इंच निकल करके ये हमारा आ चुका है आर्म होल डाउन। तब इस जगह से मैं 7 इंच आर्म होल डाउन कर लूंगा इस तरीके से, और यहाँ से निशान को लगा लेंगे। देख लें ऐसे, ये निशान लग गई। चेस्ट इनकी 42 है, 10.5 इंच चौथाई पे लेंगे। देख लीजिए 10.5 इंच पे चौथाई पे लेना है आपको और एक निशान लगा लेना है। क्लियर? कमर इनकी 34 है, चौथाई लेंगे 8.5 इंच। 1 इंच टक्स का मार्जिन देना है, वो दे देंगे। अब इस निशान को आपको मिला लेना है इस तरीके से। देख लीजिए ऐसे 2 इंच का मार्जिन दे देंगे। अब बात करते हैं टक्स की। तो टक्स हमें करना क्या है कि जितनी लंबाई आ रही है कमर की उसके हाफ कर लेंगे यहाँ और एक निशान लगा लेंगे। अब इसे टक्स का निशान बना लेते हैं। हाफ इंच का मार्जिन देंगे इस पे और ये टक्स हमारा काम पूरा हो चुका है। तो इसी तरीके से बैक की ड्राफ्टिंग हो जाती है। अब सारा काम इसी पे मैं समझाऊंगा कि आपको कैसे कटिंग करनी है, कैसे क्या करना है। और आर्म होल की डाउन हो चुकी है। अब आर्म होल की गोलाई कैसे निकालेंगे, आर्म होल और राउंड कितनी है वो कैसे लेंगे, वो सारी चीजें बताता चला जाता हूँ कि आर्म होल कितना है, आर्म होल की गोलाई कितनी है, वो सारी चीजें अभी कवर करूंगा। तो अब देख लीजिए इस जगह पे हमारा देख सकते हैं 6 इंच से 2 पॉइंट कम है, तो 6 से 2 पॉइंट कम यहाँ पे लगाएंगे। और बड़े साइज है तो 1 इंच प्लस कर लेंगे। ठीक है, 1 इंच प्लस कर लेंगे यहाँ से और इस निशान को आपको ऐसे मिला लेना है। क्लियर? अब फ्रेंच कर्व स्केल के सहायता से आपको शेप देना है। तो फ्रेंच कर्व के सहायता से आपको इस तरीके से शेप दे देना है। देख लीजिए इस तरीके से, बिल्कुल ऐसे। अब ये हमारा आर्म होल कंप्लीट हो चुका है। आर्म होल इनकी 18.5 इंच की है, हमें 9.25 इंच चाहिए। तो हाफ इंच ऊपर दब जाएगा, ये भाग छोड़ देंगे और हाफ इंच इधर छोड़ना है और इस तरीके से गोल गोल लेकर के आपको घूम जाना है। देख लीजिए, और ये हमारा 9.25 इंच बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आ जाता है। ठीक है, तो अगर आर्म होल आप सही से नाप लेंगे तो इसी तरीके से जैसे भी हमारा आया है सेम आपके भी आएगी परफेक्ट फिटिंग के साथ। ठीक है, हमें जरा सा भी कुछ इधर उधर नहीं करने की जरूरत पड़ी है, एकदम से 9.25 पे आगे रुक चुका है इंची टेप। ठीक है ना, तो ये चीजें करना होगा आपको। अब बात करते हैं गले की। गले की ब्रॉड देंगे 2.5 इंच का, गहराई देंगे इनकी 9.5 इंच की और इस जगह से शेप ले लेंगे। देख लीजिए इस तरीके से शेप ले लेंगे और यहाँ से गोल कर लेंगे। इस तरीके से गोलाई ले लेना है ऐसे।
क्लियर। अभी हमारा गले का काम सारा कुछ हो चुका है फाइनल। अब यहाँ से आप हल्का सा डाउन कर लीजिए, देख लीजिए इस तरीके से। अब ये फुल एंड फाइनल बैक का काम हो चुका है। अब मैं आपको फ्रंट की ड्राफ्टिंग इसी पे बताता हूँ कि फ्रंट आप कैसे कटिंग करेंगे। 10.5 इंच आपको इस जगह पे डॉट का निशान लगा लेना है। तो देख लीजिए 10.5 इंच पे निशान को लगाएंगे और हाफ इंच प्लस कर लेंगे क्योंकि हमारा मार्जिन भी जाएगा। और इसी जगह से आपको देख लीजिए इस जगह से ज्यादा कुछ नहीं करना है, 3 इंच डाउन करेंगे प्लेट। ध्यान से समझेंगे। 10.5 इंच पे हमने टक्स के निशान लगाई है, हाफ इंच प्लस किया है, 11 इंच हो गया। उसके बाद 3 इंच, तो हमारी टोटल लेंथ आ गई अब 14 इंच की। देख लीजिए 14 इंच की टोटल लेंथ आ चुकी है। ये फ्रंट के लिए है। अब इसे यहाँ पे निशान लगा ले ऐसे। अब इसे कट करके निकाल लेंगे, एक्स्ट्रा पार्ट जो भी है यहाँ से निकाल लेना है आपको। गले की भी कटिंग कर लेंगे। बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा, वीडियो को फुल वॉच करेंगे तभी समझ में आता है, नहीं तो कुछ भी समझ नहीं पाएंगे, आधे अधूरे में आप लोग पिराए जाएंगे। तो वीडियो को फुल वॉच करेंगे तभी समझ में आता है। और इस जगह से आर्म होल पे भी कटिंग कर लेंगे। तो देख लीजिए आर्म होल की कटिंग इस तरीके से हो जाती है जैसे कि मैं बता रहा हूँ। निशान के ऊपर ही रहेंगे, निशान के अंदर नहीं जाएंगे। साइड का पार्ट भी निकाल लेना है इस तरीके से। अब ये हमारा बैक की कटिंग हो चुका है, देख सकते हैं। अब मैं फ्रंट समझा दूं आपको कि फ्रंट के लिए क्या क्या करना होता है, वो चीजें समझ लें। फ्रंट के लिए अब हमें क्या करना होगा, कपड़े को बिल्कुल अपोजिट करना होगा। तो इस तरीके से कपड़े को बिल्कुल अपोजिट कर लेंगे, देख सकते हैं जैसे हमने रखा है सेम इसी तरीके से आपको भी रख लेना है। और अब हमें करना ये होगा बैक, जो बैक की कटिंग करिए, बिल्कुल आसान रास्ते और आसान तरीका ही बता दे रहा हूँ और स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहा हूँ कि ताकि आपको जल्दी से जल्दी समझ में आ जाए। अब देख लें इस तरीके से हमें इस पे रख लेना होगा। क्लियर। अब एक निशान यहाँ लगा लेंगे, एक निशान यहाँ लगा लेंगे। मैं कपड़े के ऊपर इसलिए बता रहा हूँ बैक रख करके कि आपको जल्दी से समझ में आ जाएगी। यहाँ से आर्म होल का भी निशान लगाएंगे और हाफ इंच इधर एक्स्ट्रा देंगे, हाफ इंच इधर एक्स्ट्रा देंगे। और जो हमने निशान लगाई है उस निशान को यहाँ पे निकाल लेते हैं। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसे मैं हटा देता हूँ। अब बैक का कोई जरूरत नहीं है। अब हमें जो भी करना है फ्रंट पे करना है। तो इस निशान को देख लीजिए इस तरीके से स्ट्रेट कर लेंगे। ऐसे स्ट्रेट कर लेना है, बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा किस तरीके से आपको करना होगा। ऐसे एक निशान लगाएंगे इधर और एक निशान लगाएंगे आप फ्रंट की तरफ, जहाँ पे हुक लगेगी उसकी मार्जिन भी देना है आपको। और ये हमारा बॉक्स बन चुका है, ठीक है। साइड वाली निशान भी कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ से हमें 2 इंच का मार्जिन देना है, वो भी पूरा कर लेते हैं इस तरीके से। गले की तरफ से भी निशान लगा देंगे। अब बात करते हैं आर्म होल की। फ्रंट की क्रॉसिंग जब निकालेंगे आप, तो हमारी शोल्डर थी देख लीजिए 12.25 इंच, यानी 12 इंच से 2 सूत कम। तो 12 इंच से 2 सूत कम यहाँ पे भी रखेंगे और इस निशान को आपको इस तरीके से मिला लेना है ऐसे। अभी हमारा फ्रंट का आर्म होल रेडी हो चुका है। इसे फ्रेंच कर्व स्केल के सहायता से आपको शेप कर लेना है। देख लीजिए इस तरीके से फ्रेंच कर्व स्केल के सहायता से शेप कर लेंगे। अभी हमारा आर्म होल का सारा डिटेल यहाँ पे आ चुका है। अब गले की कटिंग करेंगे। गले की गहराई फ्रंट का इनका 6 इंच का है, वो रख लेंगे यहाँ से 6 इंच। इस जगह से एक बॉक्स बनाएंगे, देख लीजिए ऐसे ऐसे बॉक्स बना लेना है आपको। जो गला बनाएंगे उसी के अंदर में एक बॉक्स बनेगी, देख लीजिए इस तरीके से बॉक्स बन गया। अब यहीं से हमें गोल शेप देना है, इस तरीके से गोल शेप दे देंगे। गले का भी काम हो गया, आर्म होल की डाउन भी हो गई, आर्म होल की क्रॉसिंग भी हो गया, सारा काम हमारा हो चुका है। अब बात करते हैं टक्स की। तो टक्स हमारी आ रही थी 11 इंच की, देख लीजिए 11 इंच रख लेंगे। 3 इंच टक्स की लेंथ की दी थी हमने, हाफ इंच जो मार्जिन के लिए, ठीक है, जो दबेगा। 3 इंच की लेंथ टक्स की है। अब बात करते हैं कि टक्स की चौड़ाई कैसे निकाले। तो 4 इंच हमारा टक्स का चौड़ाई निकल करके आ गया। इसी तरीके से आपको सारा काम करना होता है और यहाँ से निशान लगा लेंगे। देख लीजिए यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन देना है, तो आपको इस तरीके से देना है, 1.25 इंच इधर और 1.25 इंच इधर। ये हमारा 1.5 इंच का मार्जिन लग चुका है। अब सेंटर से हम मिलाएंगे इस निशान को इस तरीके से और यहाँ से भी मिला लेंगे इस तरीके से। अभी सेंटर का मार्किंग हो गई है। अब हम नापेंगे 3 इंच। 3 इंच हमारा यहाँ आ गया और 3 इंच इधर से भी नापेंगे, ये इधर आ गया। क्लियर। अब इसे करना ये है, बिल्कुल ही ध्यान से देखेंगे। अब हमें करना ये होगा कि इस जगह से देख लीजिए यहाँ से शेप देना है, तो ऐसे शेप दे देंगे और इस जगह पे भी शेप देना है। तो इस जगह पे जब शेप देंगे आप, देख लीजिए यहाँ से हमें हाफ इंच छोड़ करके 2 इंच पे निशान लगा लेना है और इसे शेप दे देंगे इस तरीके से। देख लीजिए
ऐसे। अब यह हमारा पूरी ड्राफ्टिंग हो चुकी है बेल्ट के अकॉर्डिंग, जितनी बेल्ट हमने रखनी है उसके तरह। 1.25 इंच आपको इस तरफ निशान लगा लेना है टक्स का, और साइड साइड डॉट का निशान लगा लेंगे। तो ये साइड डॉट के निशान डल रही है, 1/2 इंच का मार्जिन देंगे यहाँ पे ऐसे, देख लीजिए इस तरीके से 1/2 इंच का मार्जिन देंगे। अब हमें इस जगह से 1.5 इंच, देखिए 1.5 इंच यहाँ पे ले लेंगे और तिरछे में निशान लगाएंगे। अब हुक वाले साइड का डार्ट का निशान लगाएंगे इस तरीके से। यहाँ पे 2 पॉइंट का निशान लगाना है, यानी कि इंच टेप का 2 सूत, ठीक है। और ये हमारा साइड का टक्स लग चुका है। अब हमें लगाना है क्रॉसिंग टक्स, तो उसके लिए भी हमें यहाँ से 1.25 इंच लेना है और इस निशान को मेन टक्स जो आ रहा है उसके लेवल में ऐसे रखेंगे, देखिए इस तरीके से लेवल में रखेंगे और यहाँ से मिला लेंगे। अब 2 सूत का मार्जिन यहाँ पे भी देना है आपको, इंच टेप का 2 सूत, यानी इंच टेप का दूसरा पॉइंट। ये खास करके ध्यान रखिएगा कि जैसे जैसे बताई जा रही है सेम आपको उसी तरीके से करना है। अब ये हमारा टक्स का निशान चारों लग चुका है, देख सकते हैं। इसी तरीके से कटिंग हो जाती है फुल एंड फाइनल। आपको सारी चीजें बता दी गई है, एक एक पॉइंट, एक एक स्टेप बाय स्टेप, ये सारी चीजें। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो लाइक सब्सक्राइब कर लेंगे। अब हमें करना क्या है, कटिंग। अब कटिंग करके निकालेंगे। तो इस जगह से देखिए जितनी दबाव लेंगे उतनी मार्जिन छोड़ देंगे। 1/2 इंच का दबाव लेंगे, 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ेंगे और इस तरीके से कट करके निकाल लेना है आपको। साइड से भी उसी तरीके से निकालेंगे, गले की तरफ से भी आपको निकाल लेना है। देख लें, एक एक चीज ध्यान से देखिएगा, निशान के अंदर ही रहेंगे, निशान के बाहर नहीं जाएंगे जब तक आप बिगनर्स हैं। जब आपको सारी चीजें आ जाएगी तो फिर जैसे मर्जी आप कटिंग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करते रहिए। अब इसके आर्म होल की कटिंग कर लेते हैं। तो जैसे मैंने बताया है सेम इसी तरीके से आपको कटिंग कर लेना है और निशान के बाहर ही रहेंगे, निशान के अंदर नहीं आना है। तो देख लीजिए हमारा ये फ्रंट का भी कटिंग हो चुका है, क्लियर। अब मैं बेल्ट की कटिंग बता दूं आपको। जब आप बेल्ट की कटिंग करेंगे तो कपड़े को इस तरीके से रखेंगे और साइड से नापेंगे कि बेल्ट की चौड़ाई हमारी अब कितनी आ रही है, वो चेक करें। तो इस पे रख करके चेक कर ले। ये देखिए यहाँ से साइड दबेगा, देख सकते हैं यहाँ से जो है साइड दबेगा, बिल्कुल ही ध्यान से देखेंगे। तो इस जगह से हमारा साइड जो है दब जाता है। ये साइड मिल गया हमारा। साइड के बाद हमें क्या करना है, नापना है। तो हमारी बेल्ट की चौड़ाई निकल के आई है 2.5 इंच की, ठीक है। और ये 1/2 इंच जब दबेगा यहाँ पे तो और ऊपर जाएगा अभी, तो ये आ जाएगा। देखिए इस तरीके से चेक करेंगे बिल्कुल आराम से, और अभी हमारा 2.5 इंच परफेक्ट तरीके से आ जाता है, ठीक है। तो 2.5 इंच का आपको बेल्ट की चौड़ाई रखना है। अब बेल्ट निकालेंगे, एक एक चीज को समझने का कोशिश कीजिएगा, किस तरीके से सारी चीजें बताई गई है आपको। तो बेल्ट निकालने के लिए आपको क्या करना है, इस जगह से देख लीजिए, यहाँ से हमने ऐसे नाप लेना है, जितनी मार्जिन देंगे उसी तरफ से, और इसे स्ट्रेट कर लेंगे। हुक वाले साइड पे मार्जिन देना है आपको, जितने दबाव लेंगे। 34 इंच का कमर है, 8.5 इंच चौथाई पे निशान लगा लेंगे। 2.5 इंच का इनका बेल्ट चौड़ाई है वो रख लेंगे, और इस जगह पे आपको 4 इंच रखेंगे, ठीक है। तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा मैं ऊपर में रख रहा हूँ यहाँ से, और इस जगह से आपको निशान इस तरीके से लगा लेना है। देख लीजिए यहाँ तक ऐसे शेप लाएंगे और फिर यहाँ से शेप को चेंज करेंगे। देख लीजिए इस तरीके से आपको शेप को चेंज करना होता है ऐसे। तो यहाँ से हमने इस तरीके से ले लिया और यहाँ से शेप को चेंज कर लेंगे, देख लीजिए इस तरीके से, और यहाँ से इस तरीके से। 2 इंच का मार्जिन हमने दिया है, 2 इंच का मार्जिन यहाँ पे दे देंगे। अब इसे मैं कपड़े मार्जिन देता हूँ, आप चाहें तो 1/2 इंच छोड़ करके अलग से भी लगा सकते। ये सारी चीजें एक एक चीज ध्यान में रखना होता है, जरा सा भी ध्यान भटका देंगे तो मामला गड़बड़ हो सकता है। तब यहाँ से हमने कपड़े मार्जिन देना होता है, वो मैं दे दूंगा और कट करके निकाल देंगे। देख लीजिए इस तरीके से कट होकर के निकल जाएगा ये। अब इधर से भी आपको जितनी दबाव लेंगे उतना मार्जिन देंगे। मैं 1/2 इंच का मार्जिन दिया हूँ तो 1/2 इंच का मार्जिन दे करके कट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी हमारा बेल्ट का भी कटिंग हो चुका है। तो आप देख सकते हैं बेल्ट, फ्रंट, बैक सारी चीजें कटिंग हो चुकी है। बाजू की कटिंग करने के लिए कपड़े को आपको इस तरीके से रख लेना है, देख लें ऐसे रख लेंगे। एक एक चीज को ध्यान से देखिएगा और समझने का कोशिश भी करना है आपको। ये नहीं कि मैं जो बताया जा रहा हूँ आपको कुछ पल्ले पड़ ही नहीं रहा है, तो बिल्कुल ही ध्यान से देखेंगे और स्टेप बाय स्टेप जो चीज बताई जा रही है उसे फॉलो करेंगे। अब हमें बाजू की कटिंग करनी है, तो बाजू की कटिंग करने के लिए देख लीजिए इस तरीके से लगाएंगे ऐसे, बिल्कुल सीधा निशान लगा लेना है आपको।
एक्स्ट्रा पार्ट जो होता है इस पर भी निशान लगाएंगे कि ताकि आगे चल के हमें तंग ना करे ये। इस पर भी निशान लगा लेना है आपको। बाजू इनकी 6 इंच की है तो हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा लगाना है, 6.5 पे निशान लगा लेंगे, क्योंकि आप हाफ इंच ऊपर दबेगा भी। और 3.5 इंच पे आपको डाउन कर लेना है, 3.5 इंच पे डाउन कर लेंगे और एक बॉक्स बनाएंगे यहाँ। इस तरीके से आपको बॉक्स बना लेना है। 18.5 इंच का इनका आर्म होल है, 9.25 इंच यहाँ पे लेंगे हम। देख लीजिए इस तरीके से 9.25 इंच पे निशान लगा लेंगे। बाजू की गोलाई इनकी 14 इंच की है, 7 इंच लेंगे हाफ और निशान को फाइनल कर लें। देख लीजिए इस तरीके से निशान को फाइनल कर लेना है। तो अब बात करते हैं कि आप जो कहोगे कि भैया हमें तो शेप बनानी आती नहीं है बाजू की, क्या करें? तो उसके लिए भी इंतजाम है। देखिए ये जादुई छड़ी जो होता है हमारे पास, अब ये देखिए हमारे पास जादुई छड़ी है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इसे ऐसे रख दें। देख सकते हैं हमने सिर्फ रख दिया है और ये सारा शेप बना करके आपको अपने आप ही दे देगा। ठीक है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्लियर? इतनी चीजें समझ में आ गई। ये भी मात्र 20-25 रुपए की आती है, मंगवा लेंगे। 4 स्केल में यूज किया हूँ, ये सारी चीजें आप मंगा लेंगे जब जब तक आप बिगनर्स हैं तब तक के लिए। जब एक्सपीरियंस हो जाएगा तो इन स्केलों की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आप अपने आइडिया से ही कटिंग करने लग जाएंगे। अब यहाँ से कट करेंगे, 1.5 इंच का मार्जिन देना है बाजू पे और ये हमारा बाजू का काम हो चुका है। तो जैसे कि मैंने बताया है कि ये अभी मैंने 4 स्केल यूज करी है। ठीक है, ये देख सकते हैं 4 तरह का स्केल जो है हमने यूज करा है। ये 20 रुपए 25 रुपए की आती है, 20-25 की आएगी और 50-60 रुपए का ये आएगा और 20-25 रुपए की ये आएगी। ठीक है, ये 4 स्केल हमने यूज करी है इस कटिंग में। ये चारों स्केल आप चाहे तो मंगवा लेंगे। अब आपको समझा दो कि आर्म होल कैसे नापेंगे। तो आर्म होल नापने के लिए आपको इस तरीके से देख लीजिए, हाफ इंच हमारा जो दबेगा इस यहाँ से सेंटर से, ये सेंटर है हमारा, और यहाँ से हाफ इंच दबेगा, यहाँ पे कट लगा लीजिए, हाफ इंच दब जाता है। और बाइसेप हमेशा मैं 1 इंच बड़ा रखता हूँ और बॉडी वाला आर्म होल 1 इंच कम रखता हूँ। ठीक है, अब इसे आपको नापना है जगह से 3 इंच तक, आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे, और यहाँ से फिर आपको इस तरीके से ले लेना है। अब ये देख लीजिए बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारा बैठ चुका है, कहीं से कुछ भी नहीं है। अब इससे क्या फायदा होगा आपको? ना ही रिंकल्स आएगी, ना ही झोल आएंगे, ना साइड से कपड़े बाहर निकलने वाली है, और ना ही कंधे गिरेंगे आपकी। तो ये सारी चीजें आपको जब आप तरीके से कटिंग कर लेंगे आर्म होल वगैरह की, तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक सब्सक्राइब कर लेंगे।